हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जो हम पिछले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे कि 1947 के बाद क्या क्या हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि हमने ये जो 5 पार्ट पहले पढ़े हैं अपने, इन पार्ट को करवाने का मकसद क्या था और क्यों हम हिस्ट्री को ब्रेक कर करके पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है सिर्फ कि क्या हिस्ट्री थी बेसिकली जे.एंड.के की, जिसको मैंने 5 छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये थी क्या। इस पार्ट के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किस फॉर्म में होंगे, जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस फॉर्म में आपको मैं चीज़ें करवाऊंगा और उसके बाद आपको मैं इजी तरीके से चीज़ें करवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा तरीका है चीज़ें करने का। और आपको अपने बारे में मैं पहली बार थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक एवरेज एस्पिरेंट हूं आप लोगों की तरह, जो चीज़ें करता है और चीज़ें सीखता है। मैं आपको वही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ता हूं तो क्या चीज़ें ईजी हो सकती हैं। हमने 73rd अमेंडमेंट पढ़ा, मैंने उस टॉपिक को बहुत ही सारे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पढ़ी हमने जे.एंड.के की, उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को कर दिया। ये मैंने क्यों किए हैं सारी चीज़ें, ये इसलिए किए हैं कि अगर मैं बनाने को एक ही वीडियो में सारा का सारा करवा सकता था वो आप लोगों के समझ नहीं आता। आज की डेट में आप लोगों ने अगर वो टॉपिक पढ़े हैं, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि किसने 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, किसने 2 टायर किया था, कौन सी कमेटी लास्ट पे थी, तो वो आपको सारी चीज़ें टिप्स पे हैं। तो ये चीज़ें करवाने का मेरा मकसद है कि जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ वही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव आता रहा है और आता रहेगा, इसकी मुझे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हमारे कोई भी अलग से हिडन मोटिव नहीं है, हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सामने है। मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें बेस्ट है वो करने की कोशिश करता आ रहा हूँ। आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे चले जाएं, वहाँ आपको सारे पोस्ट दिख जाएंगे उन लोगों के जो आज की डेट में एसबीआई, पीओ, एफसीआई और बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके भी ग्रुप में हैं और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो उसके लिए सॉरी। और एक और चीज़ जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बहुत दिनों कि कहाँ से हम लोग स्टडी मटेरियल लें, तो मैंने आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आपके हर एक चैप्टर वाइज जो सिलेबस हैं हर एक सेक्शन के, ये आपको ऑलिव बोर्ड दे रहा है और वो भी 397 रुपीज़ के करीब करीब में सारा सिलेबस जो भी है स्टडी मटेरियल या नोट्स हैं। और ये हाईली क्वालिफाइड, और जो मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उनकी 200 मेंबर की टीम है, उन्होंने ये बनाए हैं। तो आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। हमारे लेक्चर्स के अलावा अगर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है तो आपको हर एक चीज़ आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी जितनी भी है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेजर, डबल एंट्री, पूरा एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस का होगा उसके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और 397 रुपीज़ में टोटल आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को अगर प्रैक्टिस सेट हमारे साथ, वो प्रैक्टिस जो इनके हैं सेक्शनल टेस्ट वो देंगे तो उससे आपको याद रहेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। और जो मॉक टेस्ट हम एक साथ देते हैं वो तो आप दे ही सकते हैं। 5 जुलाई को हमारा सेकेंड मॉक टेस्ट है। ये एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी होती है। हमने 2 से ढाई महीने पहले पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि स्टडी मटेरियल अगर अरेंज हो सके तो स्टडी मटेरियल भी मैंने सबसे कम, अगर आप ऑलिव बोर्ड के रेट चेक करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के तो वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये के आपको नोट्स मिलेंगे। इन्हीं की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ 390 रुपये में आपको सब मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल बुक की फॉर्म में सब कुछ। तो आप पॉकेट नोट की तरह इसको ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की कि क्या था 1947 के। अब ऐसा क्या हुआ 1951 तक हमने पहले पढ़ा। 1953 में क्या हुआ था? 1953 में शेख अब्दुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उनका जो सपोर्ट था कैबिनेट का वो उनसे हट गया था। और उनकी जगह कौन आए थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद। इनके बारे में भी हमने सारा डिटेल में पढ़ा है हमारे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आप वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ आई बटन पे वो सब दिख जाएंगे।
उसके बाद क्या चीज़ें घटना शुरू हुई 1956 में। अब ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको जो एक टाइमलाइन के थ्रू चीज़ें करवा रहा हूँ, ये आपको स्ट्राइक करेंगी एग्जाम्स में। 1956 में क्या हुआ? 1956 में जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट किया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो अलग से बना था, और उसको क्या किया, उसके साथ ही इंडिया का इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दिया अपने आप को। 1957 में क्या हुआ? 1957 में फिर उसके बाद क्या हुआ? पहली लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुई। आपको ये याद रखने हैं, सिर्फ ईयर और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रहेंगे। इलेक्शन हुई जिसमें जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हो गई, रिप्लेस की गई उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। जो इंडियन होम मिनिस्टर थे उस समय, आपको इनका नाम भी याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत। वो श्रीनगर आए और उन्होंने, जो श्रीनगर उस समय हमारी कैपिटल सिटी थी, उन्होंने क्या कहा वहां पे कि इंडिया जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा एक पार्ट है इंडिया का, और कोई भी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है कि जो वोट या इलेक्शंस की बात कही गई थी कि जब सब शांत हो जाएगा तो इलेक्शंस होंगी, तो जो जीतेगा, जहां पे आवाम चाहेगी जाना, तो वो होगा। तो उन्होंने ये चीज़ नकार दी कि उन्होंने कहा कि इंडिया का पार्ट बन चुका है जम्मू और कश्मीर, और यहाँ पे अब इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है चीज़ें करवाने की। 1962 में आपको पता है कि चाइना के साथ इंडिया की वॉर हुई, जिसके हालात अभी भी कुछ उसी तरह से बन रहे हैं। तो चाइना ने क्या कर दिया? अक्साई चिन पे कब्जा, जो आप यहाँ कहीं देख रहे हैं, तो अक्साई चिन पे क्या कर दिया? कब्जा। वॉर के बाद मई 1965 में क्या हुआ? उसी के थोड़े से टाइम के बाद जो हमारी स्टेट के टाइटल थे अलग से, प्राइम मिनिस्टर या सदर रियासत, तो ये आपको चीज़ें, अब ये सदर रियासत आपको कमेंट में लिख के बताना है कि जम्मू कश्मीर के पहले कौन थे। तो ये ऑफिशियली चेंज करके क्या नाम बना दिया गया? चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। अब यहाँ पे चीज़ क्या है? यहाँ पे चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर कब हटाए गए टाइटल? ये हटाए गए थे मई 1965 में। और 1965 और 1966 में क्या हुआ था? यहाँ पे वापस से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग छिड़ी थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे आयुब खान, उन्होंने कौन सी डिक्लेरेशन साइन की? तो ये आपको नाम याद रखना है। और इन्होंने क्या कर दिया? एंड ऑफ वॉर। और इसके बाद ये कहा गया था कि जो भी चीज़ें होंगी उस पर सारी चीज़ें ध्यान दी जाएंगी आगे इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है। लेकिन 1972 में वापस से सेम चीज़ें दोहराई, और इंडिया और पाकिस्तान, 1972 में आपको पता है कि किस तरह से इंडिया के लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान था और राइट साइड पे बांग्लादेश था। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी चीज़ें। तो जिस तरह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जिसे हम ईस्ट बंगाल कहते थे पहले, आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट बंगाल, जिन लोगों को मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन बता दूं वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल क्यों है अगर वो ईस्ट में है तो? क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट था इसके साथ वो था आपका ईस्ट बंगाल, जिसका नाम बाद में ईस्ट पाकिस्तान भी रखा गया था, और उसी के बाद बांग्लादेश। तो ये आज़ाद करवाया, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, सीज फायर लाइन को जो थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है 1972 में। उसके बाद 1990 में आपको पता है कश्मीरी यूथ स्ट्रीट पे उतर आया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड 100 ऑफ देम डाई इन क्लैशेस विद इंडियन ट्रूप्स। तो ये सारी चीज़ें हुई और कश्मीरी पंडित वहाँ से वापस कश्मीर छोड़ के इंडिया की तरफ, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ आ गए। कश्मीर से निकल के जम्मू में बहुत सारे आए। तो ये चीज़ें आपने देखी कि कश्मीरी पंडित निकले। अब अगर कभी आपको याद करनी हो चीज़ें, 1990 में कश्मीरी पंडित निकले, और अगर आपसे पूछा जाए किस रूल के टाइम पे कश्मीर से लोगों ने पलायन करना शुरू किया था, तो वो था आपका जब सिख रूल चल रहा था उस समय। तो ये एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा अगर आप ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होती गई। और इन सब के साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है 2019 के बारे में। 2019 अगस्त 5 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रपोज किया था, और जो एक आर्टिकल 370 आपने देखा वो हट गया था जम्मू कश्मीर से, और उसी के बाद बहुत सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई। तो ये थी हमारी एक ओवरव्यू। मैं आपको वापस से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, ओवरव्यू था सिर्फ
हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा, और आप वो एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो हम 5 से 6 पार्ट पढ़ते आ रहे हैं उसका सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से चीज़ें चली। और एमसीक्यूज को आपको नोट करना है ताकि आप लोगों का अगर एग्जाम में एमसीक्यू आए तो आप आंसर कर दें। 1 से 2 मार्क्स के आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये एमसीक्यूज होंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें करवा दी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि डायनेस्टी फॉर्म में कराएं, तो एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी बनाने की। तो अब एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या थी और क्या नहीं, ताकि आपका इसी चैप्टर में सारे 6 के 6 पार्ट रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक ओवरव्यू। हमने पढ़ी थी चीज़ें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था हिंदू रूल के लिए। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जम्मू का नाम जम्मू क्यों पड़ा और कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा। तो जम्मू का नाम जम्मू पड़ा था जब जम्बू लोचन ने देखा था एक बकरी और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा था कि वो जगह को बसाएंगे। पहले इसका नाम था जम्बू, जिसको बदल के कर दिया गया था जम्मू। और कश्मीर का नाम, कश्मीर किस तरह से बना था, तो वो बना था आपका नाम जो हमें पता चलता है कल्हाना की ही राज तरंगिनी में लिखा गया है। और राज तरंगिनी में ही लिखा गया है कि जो पहले रूलर थे वो थे गोनंदा। अशोका ने भी चाइना हमारे कश्मीर में विजिट किया था और उन्होंने जो स्टेट को बसाया था या जो ओल्ड श्रीनगर को बसाया था उनका नाम रखा था पंडरिथान। और इसी के साथ अशोका ने शिवा टेम्पल भी बनाया था विजेश्वरी ब्रिजवाड़ा में। इसी के साथ बुद्धा भी विजिट किए थे कश्मीर में, लेकिन अशोका की डेथ के बाद किसने बार संभाला था, वो संभाला था जालूका ने। जालूका ने थ्रोन लिया था और जालूका के बाद किसने संभाला था, वो थे किंग दामोदर। ये माना जाता है कि तकरीबन 200 साल तक ग्रीक्स ने भी राज किया है। इंडो ग्रीक किंग्स थे। इन सब के किस तरह से हमें मिले हैं, क्योंकि हमारी झेलम रिवर के किनारे पे भी बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जिसमें दिखता है कि इंडो ग्रीक किंग्स थे। और उसके बाद जो बाकी राजे आए उनके जो कॉइन्स थे उसमें भी इस चीज़ों का पता चलता है। और जो आर्किटेक्चर था वहाँ का वो दिखाता है। 3 किंग मेंशन है कल्हाना की राज तरंगिनी में। तो वो 3 कौन हैं, वो हैं हुष्का, जुष्का और कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं हाइसेंग भी चाइना में आए थे। ये सारी चीज़ें जो अब बच्चों के डाउट हैं कि किसके दौरान आए थे, वो आपको मैं एमसीक्यूज में कवर करवाऊंगा हर एक चीज़। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि कौन कौन आए हैं। आपको नाम याद हो गया है तो बाकी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। 950 में किसने थ्रोन संभाला था, तो वो थे खेम गुप्ता। किसके साथ शादी हुई थी, तो वो हुई थी दीदा के साथ। दीदा कौन थी, वो डॉटर थी रूलर ऑफ लोहरा जो पुंछ के हैं थे। और ग्रैंड डॉटर थी किसकी, शाही किंग की जो काबुल के थे। दीदा ने थ्रोन संभाला था कश्मीर का 980 शताब्दी में। और उससे पहले 2 क्वींस ने ऑलरेडी ये संभाल चुकी हैं, वो थी यशोवती और सुगंधा। दीदा डाइड इन 1003 AD। और दीदा के बाद किसने अगर थ्रोन संभाला, तो वो संभाला था संगम राज ने। संगम राज कौन थे, संगम राज थे दीदा के भाई उदय राज के बेटे। उदय राज उस समय लोहरा के रूलर थे। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कोशिश की कैप्चर करने की वैली, लेकिन फेल हुए बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद जो लास्ट हिंदू रूलर थे वो थे उदयन देव, जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर दिया। और उसके बाद आया हमारा मुस्लिम रूल 1339 से। जब मुस्लिम पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ 1339 में, तो मुस्लिम पीरियड में कौन है नाम जो आपको याद रखना है, वो है शाह मीर, जिन्होंने थ्रोन लिया किसके अंडर, वो थे शमासुद्दीन। और तकरीबन 222 साल तक उन्होंने राज किया। बुत शिकान थे, सिकंदर बुत शिकान आए जिनका नाम था, अगर मैं मतलब बताऊं तो उनके नाम का मतलब है डिस्ट्रॉयर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे रूल्स इस तरह के बनाए जो कि काफ़ी खतरनाक थे, जिसमें कि कोई भी अदर देन मुस्लिम जो है वो कश्मीर में नहीं रह सकता। और उन्होंने बहुत सारी जो गोल्डन और सिल्वर इमेजेस थी उन्हें भी तोड़ा। फिर आए मुगल पीरियड। मुगल पीरियड आए आपके 1587 से लेके 1752 तक, जिसमें कि पहले अगर सबसे पहले बात की जाए तो वो है अकबर। अकबर ने नगर मगर एक शहर बसाया था
हरी पर्वत के पास। हरी पर्वत की डिटेल चाहिए तो आप इस आई बटन पे क्लिक करें। पॉपुलर प्लेसेस पे आप जाके इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेसेस पे जाके पढ़ सकते हैं। जहांगीर आए थे 13 बार। इन्होंने शालामार बाग, बहुत सारे बाग भी इस तरह से बनाए। हिस्टोरिकल फैक्ट जो थे कश्मीर के बारे में वो लिखे हैं सारे के सारे तुजुक ए जहांगीरी में, जो पर्शियन में लिखी गई है। कश्मीर को फेवरेट पार्ट ऑफ मुगल इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि जितने भी थे मुगल एम्परर वो यहाँ पे आए थे। लेकिन क्यों ये मुगल पीरियड ख़त्म हुआ, तो आपको पता है कि लैक ऑफ यूनिटी की वजह से ये चीज़ ख़त्म हुई थी। औरंगजेब सिर्फ एक बार ही कश्मीर आए थे। अब मुगल पीरियड के बाद कौन आए, उन पे हम ज़रा एक बार बात कर लें। मुगल पीरियड के बाद आए अफगान। अफगान पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको मैं बताऊंगा। अब्दुल खान इशिक 81 के कमांडर थे, जिसे भेजा गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उन्होंने हराया, एंड ऑफ मुगल रूल ख़त्म किया, मुगल्स को हराया 1752 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 28 दुरानी सूबेदार जो थे टोटल, उन्होंने रूल किया है कश्मीर पे, जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन थे, काफ़ी क्रूअल थे, काफ़ी ब्रूटल थे। मुस्लिम पीरियड के समय जो चीज़ें थी वो सबके लिए नहीं थी। आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए थी, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए। मुगल पीरियड के दौरान चीज़ें थोड़ी सी शांत रही, क्योंकि वो उसी तरीके से फेवरेट प्लेस अगर आपको बता दूं कि उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे। हिंदू पीरियड में भी जिस तरह से वाराणसी को माना जाता है उसी तरह से माना जाता था। लेकिन अफगान पीरियड में हर किसी के साथ सेम तरह का व्यवहार किया जाता था, और उनकी सिंपल सी पॉलिसी थी जिस पे वो काम करते थे, वो थी पॉलिसी ऑफ टेरर की। खौफ उनका बना रहना चाहिए हर किसी के अंदर। घरों से बाहर निकलने के लिए भी लोग डरते थे। फिर आए सिख रूलर्स। सिख रूलर्स थे 1819 से लेके 1846 तक। सिख रूलर्स की खासियत क्या थी, तो आपको बता दूं, बहुत सारी बैटल्स हुई अफगान और सिख के बीच में, जिसकी वजह से जो सिख की कमान थी वो थी रंजीत सिंह के पास। बहुत सारी वॉर बैटल्स हुई और उसके बाद कब्जा हो गया सिख रूलर्स का। बीरबल दर थे जो कश्मीर से गए थे सिख रूलर्स के पास। लाहौर से कश्मीर तक का आप देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, और अटेंशन दे पाना जितनी लाहौर और पंजाब को दी जाती है उतनी अटेंशन दे पाना बहुत मुश्किल था। बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर आना शुरू हो गए कश्मीर में। प्रीमेच्योर स्नोफॉल शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, और पूरी तरह की जो भी कश्मीर की हालत थी वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गई, जिस वजह से लोगों ने बहुत सारी बीमारियां फैलना शुरू हो गई। तो जिस वजह से लोगों ने कश्मीर को छोड़ के रेस्ट ऑफ इंडिया में प्लान करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 2 लाख रह गई थी 9 लाख में से। और दीवान मोतीराम पहले गवर्नर जनरल थे जो सिख रूलर के अंडर थे। 1846 से लेके 1947 तक आए हमारे डोगरा रूलर्स। डोगरा रूलर्स में किसने संभाली चीज़ें, आपको पता है रंजीत सिंह जी की डेथ हुई जब, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी बहुत सारा अपना इंडिया में बेस बना चुकी थी। 2 डिसाइसिव बैटल्स हुई जिसमें सिख हार गए पंजाब को। लेकिन सिख से बहुत पहले ही, जब पंजाब हारने से पहले बहुत टाइम पहले ही कश्मीर जो था वो हार चुके थे। गुलाब सिंह की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने के कारण ये चीज़ जम्मू कश्मीर खरीदी गई थी 50 लाख रुपए में उस जमाने के, और उसी के साथ वो बने पहले डोगरा रूलर। किसके? जम्मू कश्मीर के। इन्होंने क्या किया, आप चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडर्न स्टेट है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी चीज़ें पहले आई, मुस्लिम पीरियड आया, हिंदू पीरियड आया, अफगान पीरियड आया, या मुगल आए या सिख आए, तो सबने भी क्या किया, ध्यान नहीं दिया। सिख ऑलरेडी पंजाब और लाहौर में बिजी थे, अफगान रूलर्स जो थे वो लूटने में बिजी थे, मुस्लिम जो थे वो पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके बिजी थे, हिंदू जो थे वो अलग चीज़ों में बिजी थे अपने ही चीज़ों को बढ़ाने में, और जो मुगल पीरियड था वो अलग चीज़ों में बिजी थे, खुद के लिए चीज़ें किस तरह से की जाए। लेकिन जो अकेले डोगरा रूलर्स आए थे उनका मेन मकसद ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पहले सॉल्व किया जाए। और ये चीज़ें आपको बता दें, गुलाब सिंह के जाने के बाद महाराजा रणबीर सिंह ने संभाला 1857 से लेके 1885 तक। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डोमिनेटेड करते थे कौन? कश्मीरी पंडित, जिसके लिए आपको मैंने दिखाया कि 1930 में इसी टॉपिक को
मुद्दा बना के किसने अपनी पार्टी बनाई, तो वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एनसी के फाउंडर। तो मुस्लिम जो थे वो उस समय बहुत ही सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। महाराजा प्रताप सिंह ने भी रूल किया। सर वॉल्टर लॉरेंस, फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये आपको याद रखनी है चीज़ें, ये मैं आपको एमसीक्यूज में कवर करवाऊंगा। और फिर हरि सिंह आए। हरि सिंह ने क्या किया? हरि सिंह ने जब देखा देश 1947 में आज़ाद हो गया है, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी हाथ से निकलना शुरू हो गई थी, क्योंकि 3 ऑप्शन दिए थे जम्मू कश्मीर को और बाकी सारी प्रिंसली स्टेट्स को, कि या तो वो इंडिया में मिल जाएं, या पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर वो आज़ाद रहें। तो हरि सिंह ने जो डिसाइड किया था वो थर्ड ऑप्शन किया था, लेकिन पाकिस्तान के अटैक के बाद उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ा इंडिया के साथ, और वो इंडिया में मिले। लेकिन किस तरह से चीज़ें बदली वो मैंने सारा आपको बता दिया है। अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको बता दूं, वो था आपका एक ओवरव्यू था ये। अभी तक आपको मैंने पूरी हिस्ट्री का ओवरव्यू दिया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि एग्जाम में इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम दिखेंगे। आज भी अगर आप एग्जाम देने जाएं तो 1 से 2 आप आंसर कर देंगे, लेकिन जो लास्ट का तीसरे हैं हमें सारी तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा एमसीक्यूज आपके, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ें समझाने की। क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ, ये आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, इस एग्ज़ाम के पेपर को मैं बता दूँ, ये असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जिसका लेवल टेक्निकली ईजी होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अकाउंटेंसी के नाम पे पूरी कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको पूरी चीज़ें, जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, अब मैं JNK की हिस्ट्री के नाम पे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ला के पढ़ा सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है खुद पढ़ने का, और इसीलिए मैं आपको ये तरीका सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने जो चीज़ें खुद की हैं, जो मैं चीज़ें खुद करता आया हूँ, वही तरीके से मैं सेम आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और बात सिर्फ यही है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट होने के नाते ही मैं आपको चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ें लिमिटेड और ये चीज़ें सीखें कि करनी किस तरह से होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ साइंस में जो टॉपिक आपको दिए हैं वो पूरी आपकी फिज़िक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, तो आप क्या पूरा 11th-12th की चीज़ें पढ़ेंगे? तो ये चीज़ें नहीं हैं। आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है। संडे को आपका लाइव क्विज होगा, हमारे साथ हम लाइव आएंगे, और संडे को आपको मैं बता रहा हूँ तकरीबन मिनिमम हम 90+ MCQ सॉल्व करेंगे उस दिन। और मैं आपका कंप्यूटर सेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जिससे कि आप लोग आसानी से एग्जाम में 25+ ले जाएंगे, अभी भी, जब तक हम अभी हमारे 2 से 3 टॉपिक रहते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।